पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझने की सेकेंड क्लास का आगाज करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, देन 8th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स, एंड 9th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर हैलोजेंस एंड इनर्ट गैसेस, एंड देन we will discuss about lanthanoids and actinoids. So these will be covered in today's lecture. आज के लेक्चर में ये तमाम चीजें कवर होंगी। अगर बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते क्या हैं? द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 4 ब्लॉक्स को डिस्कस किया कि देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स पाए जाते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 4 ब्लॉक्स के अंदर। अगर एलिमेंट्स एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से ताल्लुक रखेंगे तो उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरे लफ्जों में इनको टिपिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर आउटर शेल आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड। इनका आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता विद इलेक्ट्रॉन, and the elements gets the nearest inert gas configuration by losing or gaining or sharing of electron. They are chemical active. इसका मतलब क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक्सेप्ट 8 ग्रुप केमिकली एक्टिव होते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं या गेन कर देते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। सो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। The next term is which is called transition elements. Transition elements क्या होता है? Transition elements are those element having a partially filled D or F subshell in any common oxidation state. इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो तमाम एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। द टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्ट कॉमनली रेफर टू द डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कहा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जब नाम लिया जाए इट मींस कि डी ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है, बट ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कलेक्टिवली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर हम यहां देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है 2 हिस्सों के अंदर, विच इज कॉल्ड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने के लिए कि डी ब्लॉक को हम एक और टर्म से भी पुकारते हैं विच इज कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, एंड एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एंड सामने आपके सामने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की पिक्चर भी यहां शो हो रही है। अल्कली और अल्कलाइन मेटल क्या होते हैं, जिसे हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं? ये वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको सुनाई देंगी या समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स क्या हैं? अल्कली मेटल्स आर एनी ऑफ द एलिमेंट्स। अल्कली मेटल वो एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं ग्रुप 1A के अंदर। ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इट मींस जो पहला कॉलम होता है उसे हम अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल जो है बहुत रिएक्टिव होते हैं, केमिकल स्पीशी बहुत रिएक्टिव केमिकल स्पीशी होती है जो कि रेडियली एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करके आयोनिक कंपाउंड बना देते हैं नॉन मेटल्स के साथ। As far as the alkaline earth metals are concerned, तो alkaline earth metals क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट हैं जो 2A ग्रुप में पाए जाते हैं। इट मीन सेकेंड कॉलम, सेकेंड हॉरिजॉन्टल कॉलम के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये भी बहुत रिएक्टिव होते हैं और अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये किसी और के साथ कंपाउंड बना लेते हैं और अपने आउटर 2 मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस कर देते हैं। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1A के अंदर जो मेंबर हैं सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये तमाम के तमाम ग्रुप 1A है। इट मींस दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल। और अल्कलाइन मेटल की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, दीज ऑल आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो ये अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का आपको मालूम होना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर हैलोजेंस एंड इनर्ट गैसेस।
कि हैलोजेंस किसे कहते हैं और इनर्ट गैसेस कहते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हैलोजेंस कैसे कहते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 7A या 17 ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। ये अगर आपको यहां पर याद हो पिछला लेक्चर, तो मैंने आपको कहा था अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम देयर इज नो A एंड B, A और B नहीं है। वहां पर तमाम के तमाम 1 to 18 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को। तो ग्रुप 7A विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप 17, ऐसे ही तमाम एलिमेंट जो ग्रुप 7A या 17 ग्रुप में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसको हैलोजन कहा जाता है। नाउ ये हैलोजेंस होता क्या है? हैलो का मतलब क्या है? हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है जनरेटर या प्रोड्यूसर। सो इट मींस ये वो एलिमेंट्स हैं जो सोल्ट प्रोड्यूसर होंगे या सॉल्ट जनरेटर होंगे। ये रिएक्ट कर जाते हैं मेटल के साथ और सॉल्ट बना लेते हैं। सो हैलोजेंस कौन से एलिमेंट्स हुए? ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन पाए जाते हैं। एज फार एज द ग्रुप इनर्ट गैसेस आर कंसर्न, एलिमेंट्स फ्रॉम 8A या 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं, पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। अच्छा, इस ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। नाउ व्हाट आर इनर्ट गैसेस? इनर्ट का मतलब आपको पता है, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव एंड गैसेस इज गैसेस। सो ये गैसेस क्या है? ये दीज आर द केमिकली नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव। An inert gas is a gas that does not undergo chemical change under a set of given condition. At normal condition ये inert gases या जितने भी हमारे पास एलिमेंट 8 ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जिसके अंदर आर्गोन, जीनोन, नियोन, हीलियम वगैरह तमाम के तमाम एलिमेंट ये रिएक्टिव नहीं होते। और तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में जिस भी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसी, मतलब जीरो ग्रुप जैसी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें, चाहे इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। टर्मिनोलॉजी इज कंसर्न विच इज रिलेटेड टू लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब ये लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया कि दीज आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये वहां पर पाए जाते हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। यहां पर अगर आप देखें तो एक सीरीज है, एक लैंथेनाइड सीरीज एंड देन रेड मार्क में एक एक्टिनाइड सीरीज। अच्छा, लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज का नाम उनके फर्स्ट एलिमेंट की वजह से रखा गया है। लैंथेनॉइड्स को लैंथेनॉइड इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इनका फर्स्ट एलिमेंट जो है लॉरेंसियम है, एंड एक्टिनॉइड्स को एक्टिनाइड्स इसलिए कहा जाता है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एक्टिनाइड्स। सो इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक्टिनियम से इनके एलिमेंट्स की शुरुआत है इस सीरीज की। अगर हम इसको डिस्कस करें व्हाट इज लैंथेनॉइड्स या व्हाट आर द लैंथेनॉइड्स, तो लैंथेनॉइड्स के कहलाते हैं लैंथेनाइड्स और लैंथेनॉइड सीरीज आर chemical element comprises the 15 metallic chemical element with atomic number 57 to 71। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं। दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम लैंथेनियम थ्रू लिथेनियम। These are often collectively known as rare earth element। इनको हम collectively rare earth element भी कहते हैं। As far as the actinoids are concerned, actinoids क्या किसे कहते हैं? The actinoids or actinides series encompasses the 15 metallic chemical element with atomic number 89 to 103। actinium through lawrencium। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर actinium से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से इसको actinides या actinoids भी कहा जाता है। These are named after first element in the series actinium। So these are the lanthanoids and actinoids। If we summarize the lecture को समराइज करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट तमाम को एलिमेंट जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में पाए जाते हैं उनको एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। देन हमने डिस्कस किया ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया वो एलिमेंट जो डी और एफ ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और डी ब्लॉक को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देन हमने डिस्कस किया अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल। अल्कली मेटल जो पीरियोडिक टेबल में 1A से ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले तमाम एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं, और ग्रुप 2A जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल।
और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। 9th में हमने डिस्कस किया हैलोजेंस एंड इनर्ट गैसेस। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है। हैलोजेंस आर मींस सॉल्ट प्रोड्यूसर एंड इनर्ट गैसेस आर फ्रॉम 0 ग्रुप, जिन्हें 8A एलिमेंट को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। लास्टली हमने डिस्कस किया व्हाट आर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स ये हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 2 सीरीज हैं, एक लैंथेनॉइड सीरीज और एक एक्टिनॉइड सीरीज, ये डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। पीरियोडिक टेबल को यकीनन दोबारा देखिएगा और उसमें मजीद क्वेश्चंस निकालिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके। थैंक यू वेरी मच।